चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। फिर से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर फिर से इस टाइप से हमारा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ये हो गया हमारा टाइम की एक्सिस। ये किसकी एक्सिस हो गई? टाइम की। ये टाइम की एक्सिस, इधर जाने पे टाइम बताएगा, यहाँ टाइम 0, यहाँ जाते टाइम बढ़ता जाएगा। ये वेलोसिटी की एक्सिस है। किसकी एक्सिस है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी इधर 0 से ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हमने माना कि ग्राफ को यहाँ से नहीं शुरू करना है। क्यों? क्योंकि हमको वेलोसिटी कुछ ना कुछ शुरू में भी रखनी है। यहाँ से शुरू करोगे वेलोसिटी 0, टाइम भी 0 हो जाएगा। तो टाइम t = 0 पे वेलोसिटी हमने माना यहाँ कहीं से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे इस टाइप से। ऐसा ग्राफ क्यों बनाते हैं? ऐसे सीधा क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ता है। ऐसे बना दोगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी उतना ही रहेगा। तो वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये डॉटेड लाइन बना देंगे यहाँ से, फिर डॉटेड लाइन यहाँ से, ऐसा। ये हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी था वो कितना था? u था। शुरू में v नहीं होता बेटा, u होता है। कितना? u, ठीक। फिर जो ये पूरी वेलोसिटी हो गई बाद में, वो कितनी हो गई? v हो गई। बाद की वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। इसको पॉइंट माना था हमने, क्या फिर से पॉइंट मानते? वही सब, a और ये b, c, d और ये e। ये तो पहले से o है, ठीक है। ये अब की बार हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये पूरा क्या मिलके बनाते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रायंगल और ये पूरा एरिया जो है, ये जो एरिया है ABEO, यहाँ पे जो ABEO है बेटा, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ये जो ABEO है, ये क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है ना। ABEO, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल मिलके ट्रेपेजियम बना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाला जाता है? देखिए उसका फॉर डिस्प्लेसमेंट फिर से हम निकालेंगे। हम आपको पता है कि VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही चीज, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमने यहाँ क्यों बोला? हमेशा ट्रेपेजियम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे ग्राफ का एरिया हमें देगा ना, इसीलिए। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से देखेंगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। क्या फॉर्मूला हमने बताया ट्रेपेजियम का? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? देखिए ये BE और AO, ये दोनों पैरेलल ना एक दूसरे के। देखिए इधर इधर। अब ये नहीं कि इक्वल भी हो। पैरेलल का मतलब है कि जैसे ये ऐसे आ रही है, वो भी इसी के पैरेलल आ रही है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइट हो जाएगा। AD अब की बार हाइट हो जाएगा। याद रखना, जब पैरेलल इसको लिया है तो AD हाइट होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे करके देखना, ठीक। चलिए हम लोग इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट करेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं? S से लिखते हैं, S इंटू हाफ इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल कौन कौन सी है? देखिए OA और BE, ठीक है। तो यहाँ पे AO प्लस BE, ये सम हो गया अब किसका? पैरेलल साइड का। देखिए ये और ये। अभी यहाँ OC नहीं ले लेना, जहाँ तक ग्राफ है वहीं तक लेते हैं बेटा। यहाँ तक ग्राफ यहाँ तक है इसीलिए यहाँ तक लिया, और इसका ग्राफ यहाँ तक है इसीलिए ये वाला है, ठीक है। तो OA सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इनटू क्या है? हाइट। हाइट हमने बोला जो परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल के परपेंडिकुलर हाइट AD। हाइट कितना हो जाएगा? AD।
ये आ गया। सबकी वैल्यू पुट कर लो। कैसे पुट करोगे देखो, s इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू कितना है u, देखो ओ ए की वैल्यू कितना है u, तो यहाँ पे पुट करेंगे u प्लस बी ई की वैल्यू कितना है बी ई, देखो बी ई की पूरी वैल्यू कितना है v, बी ई की वैल्यू कितना है तो u प्लस b, ठीक है, और इंटू t की वैल्यू, सॉरी ad की वैल्यू, ये देखिए ad यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाता है t, बार बार हमने बताया, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो t टाइम लगाया ना, इसलिए ad भी कितना हो जाएगा t, तो ad की वैल्यू कितना t, ये t की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अलग से। कैसे देखो, t की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस a को लाके यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, बात समझना, ये जो a है यहाँ पे लाके डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई a इज इक्वल टू टी, ये आ जाएगा, ठीक है, v माइनस यू डिवाइड बाई a इज इक्वल टू टी। ये t की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं t की वैल्यू, पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस v, ठीक है, u प्लस v, और ये हो जाएगा इंटू दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t की वैल्यू पूरी पूरी पुट करो, कितना v माइनस यू डिवाइड बाई a। ये एक फॉर्मूला होता है u प्लस v और v माइनस यू, अगर एक ब्रैकेट में हो तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे साइड में हम लोग लिखेंगे, ये सारे फॉर्मूले आप अपने माइंड में बैठाते जाना एक एक करके। फॉर्मूला होता है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी हो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। वो सिंपल है ना, ऐसे याद रखना है। देखो ये सब चीज़ें याद रखें, छोटी छोटी चीज़ें एक एक बार में समझते जाओगे, बहुत इजीली सब चीज़ समझ जाओगे। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो उसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यानी देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट में v प्लस यू है, दूसरे में v माइनस यू है, तो क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ, ये a भी इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक ब्रैकेट में u प्लस बी, दूसरे में u माइनस बी, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सही से करके लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ये आ गया ना। अब 2a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इसी के आगे लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा ऐसा कि ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखिए ठीक है। 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 2as बन गया, इधर क्या बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया। अब यू स्क्वायर को इधर भेजोगे तो सीधा करके इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको सीधा करके ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही प्रूफ करना था हमको। देखिए माइनस का यू स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का यू स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई बात समझ, ठीक है, सिंपली प्रूफ कर दिया। अब की बार हमने क्या लिया, सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस पूरे को ट्रेपेजियम बोलते हैं, ये पूरा ट्रेपेजियम था, ठीक है, ये पूरा, इसको इसका एरिया निकाला अब की बार, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाता है आपका, सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए AO और इधर BE इंटू AD हाइट, इसके परपेंडिकुलर जो हो, देखिए इसके परपेंडिकुलर ये ऐसा है, ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये हाइट होता है आपका, ये कितना है 90 डिग्री हाइट। AD की वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा है, इसलिए AD की वैल्यू t, तो u प्लस वी इंटू टी। फिर t का फॉर्मूला कहाँ से लाए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको याद हो गया होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को इधर लाए माइनस यू हो गया, तो v माइनस यू a को डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाई a इंटू टी। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, a वाला फॉर्मूला लगा दिया कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसको a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, हटा दिया जाए। चलिए, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। हमने दोनों तरीके से तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। तीनों इक्वेशन को हमने 2 बार प्रूफ किया, एक बार मैथमेटिकल और एक बार ग्राफिकल। ग्राफिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में ग्राफिकल वाला ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना बहुत, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ग्रेविटी से जब कोई, मान लिया अगर अभी तो ठीक है, हमारा 3 इक्वेशन ये था, क्या क्या था देखिए। हमारा पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन था क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए सी। दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या था हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन था। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग दूसरी तरीके से चेंज करेंगे, केस लिखेंगे इसमें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। व्हेन द बॉडी freely fall, when the body freely fall towards the earth, ठीक है। ये कैसा केस है, इस केस के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। ये केस है क्या, मतलब देखिए, हमने माना ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है ना। ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। और फिर यहाँ से इस हाइट से, इतनी दूरी से किसी चीज को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया। क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने के केस में पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ड्रॉप के केस में u की वैल्यू क्या होती है, 0। ये चीज याद रखना। जब किसी चीज, जैसे यहाँ पे इसको छोड़ा गया, बाद में इसके पास वेलोसिटी, जब हमने पकड़ा था तो 0 वेलोसिटी था ना, देखो 0 वेलोसिटी, छोड़ा गया तो इसके पास v वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इसका मतलब जब मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, कितनी h हाइट है, स्मॉल h, और यहाँ से इसको नीचे की तरफ फेंका गया, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचा। जब वो यहाँ से यहाँ टकराएगा तब हमने माना उसकी वेलोसिटी v हो गई। अर्थ पे टकराते टाइम उसकी वेलोसिटी v हो गई, अर्थ पे टकराते टाइम उसकी वेलोसिटी v हो गई। और पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। और जब कोई चीज अर्थ जब किसी चीज को खींचता है, कौन खींचता है, अर्थ, तो फिर जो एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू g हो जाती है। एक्सीलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, g के इक्वल हो जाती है। और g को क्या बोला जाता है, g को बोला जाता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसकी दूसरी भी वैल्यू आप लिख सकते हो, अप्रॉक्स इक्वल टू, कभी कभी रख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू, ठीक है। तो जब उसको ड्रॉप किया जाएगा ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, जी, क्योंकि अर्थ किसी भी चीज को जी से अट्रैक्ट करता है। अर्थ कोई भी पार्टिकल हो उसको स्मॉल जी लगा के अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल को। यानी ये सब इक्वेशन अब चेंज हो जाएंगे, सब इक्वेशन। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू g हो गई, और ये जो h है ना वही s हो जाता है। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया, जितना हाइट है उतना ही तो करेगा। आपने h हाइट से गिराया इसको, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के इक्वल हो जाता है। तो ये इस केस में, किस केस में, जब बॉडी फ्रीली फॉल हो रही हो, ऐसे ड्रॉप वाला केस, ड्रॉप जब किसी चीज को किसी बिल्डिंग से ड्रॉप किया जाए, ऊपर से ड्रॉप किया जाए, कहीं से भी ड्रॉप किया जाए, उस केस में ये सारे कंडीशन होते हैं। एक्सीलरेशन g के इक्वल हो जाता है, u की वैल्यू 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, और s h के इक्वल हो जाता है। अब इसके हिसाब से ये तीनों इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तीनों इक्वेशन ध्यान से देखना, पहला इक्वेशन और फिर दूसरा इक्वेशन
दूसरा इक्वेशन और फिर तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, पहला इक्वेशन क्या है, v तो v ही है, u की वैल्यू क्या हो गई 0, तो u लिखेंगे ही नहीं ना, u तो 0 हो गया, u क्या हो गया 0 हो गया, देखिए u 0, तो u कितना हो गया 0। किस केस में, इसमें जब बॉडी फ्रीली फॉल हो रही हो, ड्रॉप की जा रही हो, ऊपर किसी हाइट से ड्रॉप की जा रही हो, तो u की वैल्यू 0 हो जाती है। तो u की वैल्यू देखिए 0 हो गई, और यहाँ पे क्या बचा, a की वैल्यू देखिए क्या हो गई, a की वैल्यू g हो गई, a की वैल्यू g, और टाइम तो टाइम ही रहता है, वो नहीं चेंज होगा बेटा, तो gt, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किस केस में होगा ये, ड्रॉप के केस में। चलिए फिर दूसरा लिखेंगे, s की जगह पे क्या लिखते हैं, h लिखते हैं, देखिए ड्रॉप वाले केस में s की जगह पर h लिखते हैं, तो h इज इक्वल टू u तो 0 हो गया ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी 0, 0 इंटू टी 0, u तो 0 हो गया। फिर यहाँ क्या बचा, हाफ, a की जगह पर देखिए क्या हो जाता है g, और t की जगह पे t रहता है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया आपका कौन सा, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ये किस केस में, फ्रीली फॉल के केस में, जब कोई बॉडी किसी बिल्डिंग से, किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए। तीसरा इक्वेशन देखते हैं, v की वैल्यू v ही रहती है, तो v लिख लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू, u की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो u स्क्वायर आएगा 2as, तो यहाँ हो जाएगा 2a की वैल्यू क्या हो जाती है g, a की वैल्यू g के, और s क्या हो जाता है h के इक्वल हो जाता है, तो 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये h इज इक्वल टू क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी ये हाफ 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, g को यहाँ डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 2h डिवाइड बाई g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इधर भेजोगे तो हो जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। आई बात समझ में, ठीक है ना। देखो स्क्वायर को इधर भेजने पे वो अंडर रूट बन जाता है 1/2 अंडर रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई जी टू द पावर हाफ। ये वही लिखा हुआ है, दोनों ये चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको भी स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये भी अंडर रूट बन जाएगा, ये भी अंडर रूट बन जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर को उधर भेजना है ना, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, v को उधर भेजोगे अंडर रूट बन जाए। तो ये सारे केसेस किसके लिए बेटा, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉलो टुवर्ड्स द अर्थ। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका केस हो गया एक हमने, जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ फॉल हो रही हो, जब कोई बॉडी कहाँ फॉल हो रही है बेटा, अर्थ की तरफ फॉल हो रही हो, उस केस में हम लोग ये सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं फिर इससे, और आगे बढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब केस सेकंड करते हैं, केस सेकंड, सेकंड केस देखिए क्या है। केस सेकंड, व्हेन a body, when a body thrown upward direction, upward direction, when a body thrown upward direction from the surface of earth, from the surface of earth, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ पर खड़े होकर आपको किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है बेटा, समझ रहे हो। ऐसे ये है, अब की बार हमने ड्रॉप किया था ना पिछली बार ऐसे, अब की बार ऐसे ऊपर फेंकना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या करना है, इस टाइप से ऐसे ये बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकना है। तो ऊपर की तरफ फेंकना तो u 0 नहीं होगा आपकी बार, ठीक है। देखो ऐसे फेंका, ये यहाँ जाके वापस आ गई, मतलब ये जितना हाइट तक जा सकता था वापस आ गया। क्या यहाँ पर एक बार इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, देखिए ऊपर जब फेंकने पे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, देखिए ये ऊपर जाता, कम होते 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 रुक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखो वापस आ रहा है, यानी जहां से ये वापस आना शुरू हुआ, क्या ऊपर की तरफ हमने इसको फेंका था, इसको चले जाना चाहिए था, लेकिन ये यहां से वापस आ गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई एक बार, ठीक है ना। तो वो वाला केस देखते हैं हम लोग कैसे, इस केस को कैसे करेंगे ध्यान से देखना।
ध्यान से देखेंगे इस केस को हम लोग। हमने माना एक एग्जांपल लेके कि ये सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था, ऐसा मुस्कुराता हुआ बच्चा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, एक बॉल था इसके हाथ में, इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब जाते जाते यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी इसमें जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, जीरो नहीं थी वो। और एच हाइट पर पहुँचते ही, कितने हाइट पे, यहाँ से एच हाइट पर पहुँच कर वेलोसिटी जीरो हो गई। होगी तभी तो फिर नीचे आएगी, इसीलिए फिर ये नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो हमने किसी चीज़ को ऐसे जब उछाला तो उसके पास वेलोसिटी थी, फिर यहाँ जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर नीचे आ गई। तो मैक्सिमम हाइट पे, याद रखना, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो इस केस में जो h होगा वो s के इक्वल होगा, ठीक है। और जो a होगा बेटा, देखो हमने बोला कि जब ये अर्थ है, हमने माना ये अर्थ है, अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर है, तो जब इसके सरफेस पे कोई भी चीज़ होता है तो ये अपनी तरफ उसको खींचता है g से। यहाँ भी कोई चीज़ है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा g से। लेकिन अगर तुम इससे ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकोगे, अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर कोई चीज़ ऊपर से फेंकोगे तो उसकी वैल्यू -g हो जाती है। डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये एसिलरेशन है। एसिलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अभी अर्थ जब ये ऐसे ड्रॉप कर रहे थे तो ठीक था, अर्थ भी यही चाहती है। अर्थ क्या चाहती है, अर्थ ये चाहती है कि कोई चीज़ हमारे पास आए, तुम इसको छोड़ो वो अर्थ की तरफ जाएगा, इसको छोड़ेगा ऊपर थोड़ी ना जाएगा। यानी अगर तुम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ऊपर फेंको तभी जाएगा। तो ज़बरदस्ती जब किसी चीज़ को तुम ऊपर फेंकोगे तो जो ये g होता है वो -g में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर a की वैल्यू -g होने वाली है। तो इस केस में a की वैल्यू -g हो जाएगी। याद रखना क्यों हुआ, क्योंकि तुम ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहे हो। अर्थ है नहीं चाहती है, तुम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो a की वैल्यू -g हो गई, u हो गया, h s के इक्वल हो गया और v 0 हो गया। तो इस केस में अब तीनों इक्वेशन लिखेंगे। तीनों इक्वेशन था क्या, पहले लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन था v = u + at, दूसरा इक्वेशन था s = ut + हाफ at², और तीसरा इक्वेशन था v² = u² + 2as, ठीक है। चलो देखते हैं, v तो 0 हो गया, v क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे पहला इक्वेशन, इसके केस में, इस केस में पहला इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। पहला इक्वेशन, v तो 0 हो गया, v 0 हो गया तो यहाँ लिखेंगे 0 = u की वैल्यू u ही रहती है, तो u, और a की वैल्यू -g, तो -g × t। ये भी इधर आएगा तो -u = -gt। देखिए प्लस u इधर आएगा, -u बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी u = gt। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से कि t का फॉर्मूला क्या आ गया, u/g। ये पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन करते हैं। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन देखिए, s की वैल्यू कितना, h हो जाता है। s की वैल्यू h = u की वैल्यू तो ut ही रहेगी, तो ut। देखिए a की वैल्यू -g हो जाती है, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं। ये -g रखोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना, a की वैल्यू क्या, -g हो जाती है, ठीक है। तो -12 gt², ये आ जाएगा आपका दूसरा वाला इक्वेशन। किस केस में, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए, थ्रोन अपवर्ड, तभी ये फॉर्मूला लगाना, ये ऊपर फेंकने के केस में। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, देखो v की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो v की वैल्यू 0 = यहाँ पे क्या आया, u², और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि a की वैल्यू -g हो जाती है। ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, अर्थ अपोज करती है, अर्थ बोलती है नहीं तुम नीचे आओ, तुम जबरदस्ती ऊपर फेंक रहे हो। ये तो a की वैल्यू -g, तो क्या हो जाएगा, ये 2, थर्ड वाला लिख रहे हैं ना, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u², इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये a की वैल्यू g, तो -2g। s की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए s की वैल्यू h, तो 2gh। हाइट पे फेंकते हैं ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को h मान लेते हैं यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्लस u² इधर आएगा तो -u² बन जाएगा, -u² = -2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि आ गया आपका u² = 2gh। स्क्वायर को उधर भेजोगे अंडर रूट बन जाता है, तो स्क्वायर को उधर भेजो, u = √2gh, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो ये केस कब का हुआ, ये तीनों इक्वेशन, एक ये पहला वाला, ये दूसरा वाला,
और ये तीसरा वाला। ये हम लोग कब लगाएंगे? ये पहला, दूसरा, तीसरा। ये कब लगाएंगे? जब किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका जाए। आई बात समझ में ना? चलिए हटा देते हैं इसको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 2 केस हम लोगों ने किया अर्थ वाले केस में, 2 केस किया, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हमारा मोशन चैप्टर। इसमें एक ही पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। उसका क्या नाम है? सर्कुलर मोशन। बाकी ये मोशन चैप्टर हमारा लगभग फिनिश हो चुका है। एक ही टॉपिक बचा हुआ है, सर्कुलर मोशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसे सर्कुलर मोशन कराया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मोशन में? सबसे पहले पढ़ा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है, ठीक। आई बात समझ में ना? इसके बाद पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। काफ़ी टाइप के मोशन हम लोगों ने पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? स्पीड पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े, उसको प्रूफ कैसे किया जाता है ये भी पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बेटा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन और कैसे अप्लाई किए जाते हैं अगर किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाए या किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाए। तो ये सारी चीज़ें एक बार रिकम्बाइन करके अच्छे से देखना वीडियोस, ठीक है बेटा। अच्छे से बहुत देखोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी आप लोगों को, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग जो टर्न होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन का पार्ट कवर करेंगे। इतनी बात समझ में आती है? चलिए, थैंक यू।